तो आपका स्वागत है डीके लॉजिस्टिक चैनल में एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाषा और लिपि के बारे में कि भारत में सबसे पुरानी बोली जाने वाली भाषा और लिपि कौन सी थी। इतिहासकारों की माने तो संस्कृत सबसे ज़्यादा पुरानी भाषा है, जो कि एक सफ़ेद झूठ है, क्योंकि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में जो भाषा और लिपि पाई गई है उसे अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया है। और वही जो भाषा और लिपि है भारत की सबसे पुरानी भाषा एवं लिपि है। और सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा एवं लिपि आज की संस्कृत से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है, जिसके कारण यह कहना बिल्कुल गलत हो जाता है कि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। और इसी सच को छुपाने के लिए इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा एवं लिपि को नज़रअंदाज कर देते हैं और एक वर्ग विशेष की भाषा को सर्वश्रेष्ठ बनाने का कार्य करते हैं अपनी किताबों के माध्यम से। अभी जो आपके सामने दिखाई जा रही हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें हैं, जिन पर कुछ लिखा हुआ भी है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा एवं लिपि में लिखा गया है, जिसको अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया है। अब बात करते हैं भाषा के बारे में कि भाषा क्या है। सरल शब्दों में कहें तो अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करना ही भाषा है। अब बात करते हैं लिपि के बारे में। किसी भाषा को लिखने के तरीके को लिपि कहा जाता है। भारत की प्रमुख लिपियाँ कौन सी हैं? भारत की सबसे प्राचीन लिपि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को माना जाता है, लेकिन पूरी जानकारी न होने के कारण भारत की दूसरी प्राचीन लिपि धम्म लिपि को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और सम्राट अशोक ने अपने अधिकतर शिलालेखों में इसी धम्म लिपि का प्रयोग भी किया है। बाद में बौद्ध धम्म ग्रंथ ललित विस्तर में धम्म लिपि को ही बम्भी लिपि कहा गया है। यहाँ पर लिपि नहीं लिपि लिखा हुआ है, बम्भी लिपि। और प्रसिद्ध जैन ग्रंथ भगवती सूत्र का प्रारंभ भी नमो बम्भिये लिपिये से होता है, जिसका अर्थ है बम्भी लिपि को नमस्कार। और आधुनिक समय में बम्भी लिपि को ही ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। बात करते हैं ब्राह्मी लिपि के बारे में। अधिकतर लिपियों का जन्म इसी लिपि से हुआ है। सम्राट अशोक ने भी इसी लिपि का प्रयोग किया है। 400 ईसा पूर्व के आसपास ब्राह्मी लिपि दो भागों में विभाजित हो गई, उत्तरी एवं दक्षिणी भाग में। उत्तरी ब्राह्मी लिपि से गुप्तकालीन लिपि, कुटिल लिपि, शारदा एवं देवनागरी लिपि का उदय माना जाता है। और वहीं दूसरी तरफ देखें तो दक्षिणी लिपि से तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि का उदय माना जाता है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं की तरफ को लिखी जाती है। तथागत गौतम बुद्ध और महावीर कालीन भाषा पाली भी ब्राह्मी लिपि में ही लिखी जाती है। हमें अक्सर किताबों में यह पढ़ाया गया है कि ब्राह्मी लिपि ही सबसे पुरानी लिपि है, जो कि एक गलत बात है, क्योंकि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है वही सबसे ज़्यादा पुरानी है। उसके बाद नंबर आता है ब्राह्मी लिपि तथा इसके पश्चात नंबर आता है खरोष्ठ लिपि का। अब बात करते हैं सम्राट अशोककालीन धम्म लिपि के शिलालेखों के बारे में। ये जो आपको शिलालेख दिखाए जा रहे हैं ये सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए थे। तो अब हम जानने का प्रयास करते हैं खरोष्ठी लिपि के बारे में। भारत में इस लिपि का प्रयोग सम्राट अशोक ने मानसेहरा और शाहजहाबगढ़ी अभिलेख में किया है। इस लिपि का जन्म सीरियाई लिपि से माना जाता है, जो कि बिल्कुल गलत साबित होता है, क्योंकि इस लिपि का जन्म और ब्राह्मी लिपि का जन्म सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि से ही हुआ है, ऐसा आपको देखने से प्रतीत हो जाता है। और यह दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि के बाद भारत की दूसरी सबसे प्राचीन लिपि खरोष्ठी लिपि को ही माना जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं गुप्तकालीन लिपि के बारे में। यह जो अभिलेख आप देख पा रहे हैं ये राजा अनंत वर्मन का 5वीं-6वीं शताब्दी का है और गुप्त काल में यही लिपि चलती थी। आपको यह ध्यान रखना है कि इसी को इतिहासकार संस्कृत कहने का प्रयास करते हैं। तो उन इतिहासकारों से मेरा यह सवाल है कि अगर ये संस्कृत है तो इसमें से कोई 2-4 लाइन पढ़ के मुझे बता दे कि उनका अर्थ क्या होगा, क्योंकि आजकल जो हम संस्कृत पढ़ते हैं उससे तो ये संस्कृत बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एक सफ़ेद झूठ है। गुप्त काल में जितनी भी शिलालेख लिखे गए हैं गुप्तकालीन लिपि ब्राह्मी लिपि का ही एक रूप है, वो ब्राह्मी लिपि से ही
पैदा हुई मानी जाती है। अब बात करते हैं आधुनिक भारत में इस्तेमाल की जाने वाली देवनागरी लिपि के बारे में। यह लिपि अत्यधिक विकसित लिपि मानी जाती है और इसका उदय ब्राह्मी लिपि या फिर धम्म लिपि से ही हुआ है और इसके विकास का कालखंड 9वीं एवं 10वीं शताब्दी माना गया है। संस्कृत और हिंदी भाषा दोनों ही देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। हमारे हिंदू धर्म के वेद, पुराण, स्मृति सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा और देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं। अब ऊपर जो मैंने सभी बातें आपको बताई हैं, इन सब से यह स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि संस्कृत को हम ब्राह्मी लिपि में भी लिख सकते हैं, तो यह पुरानी भाषा है सबसे, जो कि एक गलत बात है, क्योंकि मैंने तो अभी तक किसी भी शिलालेख में संस्कृत को ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ नहीं देखा है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप संस्कृत शब्द को ही ब्राह्मी लिपि में लिख कर दिखा दीजिए। यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो इससे यह साफ हो जाता है कि ब्राह्मी लिपि की जो सबसे पहली भाषा रही होगी, वही सबसे पुरानी भाषा है जो भारत के प्रचलन में आई। तो इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत की सबसे पुरानी भाषा पाली या प्राकृत है।